सीटीसी स्टाफ हाय हाय, सीटीसी स्टाफ हाय हाय, बहाल करो हमारी नौकरी बहाल करो, नौकरी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, हमारी नौकरी बहाल करो, सीटीसी बहाल करो। कैसे सीटीसी की लड़कियों को मौका दिया गया? सीटीसी करो, सीटीसी स्टाफ लोगों को जी बिल्कुल, पोलियो के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले जो है वो अपने मुतालिबात के हक़ में सड़कों पर निकल आए हैं और इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं। जी आप मुझे बताइए, आप लोग क्यों एहतजाज कर रहे हैं? आप इस मुश्किल हालात में भी पोलियो के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और फिर भी एहतजाज कर रहे हैं। आप लोगों के मुतालिबात क्या है? सर, हम लोगों ने कैंट में बहुत मुश्किल हालात में काम किया है। तकरीबन 4 साल हो गए हमें कैंट में काम करते हुए और एकदम से हमारे लिए लेटर इशू हुआ है कि कैंट को 5 वार्डों को ख़त्म कर दिया गया है। किस लिए? जब सिटी एरिया को मौका दिया है 3 से 4 महीने का जॉब करने का, तो कैंट वालों को भी मौका दिया जाए। सब नौकरी अगर ख़त्म करते तो सब लोगों के एक साथ ख़त्म करें। कितने लोगों को यानी फारिग किया गया है? तकरीबन 70 लोगों को फारिग किया गया। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त कुछ और लेडी वर्कर भी मौजूद है। आइए उनसे भी बात करते हैं। जी आप मुझे बताइए कि आप लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं और अभी तक कितने लोगों को फारिग किया गया है? ये हम लोग 4 साल से ये सीटीसी के साथ काम कर रहे थे एज ए पोलियो वर्कर के हवाले से। इसमें हम एरिया इंचार्ज भी हैं और हमारे वर्कर्स पोलियो वर्कर्स भी हैं, CHWs वगैरह। इन लोगों को इन्होंने बिला वजह किसी बग़ैर कसूर के बग़ैर वजह के इन्होंने हमें 70 लोगों को बेरोज़गार कर दिया। वो भी इन हालात में, जब कोरोना के इन हालात में हमारे शोहरों के बच्चों के किसी का रोज़गार वगैरह भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। इस दौरान में इन्होंने हमें बेरोज़गार करके घरों में बिल्कुल बिठा दिया कि हमारे घरों के चूल्हे तक बंद हो गए हैं। इसमें हमारे साथ ऐसी भी फीमेल्स हैं जो बेवा हैं, जिनके घर में कोई आसरा नहीं, कोई दूसरा कमाने वाला भी नहीं है और इसी जॉब पे, इसी तनख्वाह पे उनके घर का चूल्हा जलता था। और इसी वजह इन्होंने सिर्फ ये हमें ये एक सर्टिफिकेट, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट हमें दिया है कि इस सर्टिफिकेट के उस पर आपको हम दोबारा जॉब्स देंगे। लेकिन दोबारा जब वैकेंसीज आई हैं, ना हमारे वर्कर्स को जॉब्स दी हैं और ना हमें जॉब्स दी हैं और कहते हैं कि जी हम आपको जॉब्स देंगे। तो इस एप्रिसिएशन लेटर को हमने क्या करना लेके? बेहतर है कि इसको हम फाड़ के फेंक दे, तो वो बेहतर है कि इसके साथ हमने क्या करना है, इसको फाड़ के इसको फेंक दें तो बेहतर है कि हमारे साथ इसका कोई काम नहीं। जब इस एप्रिसिएशन लेटर पे इन्हीं के साथ काम हम नहीं कर सकते तो हमें कोई और इदारा कैसे जॉब देगा? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर पोलियो वर्कर का यही कहना है कि उनके घर के चूल्हे जो थे वो इसी से जल रहे थे, लेकिन हुकूमत ने उनको बेरोज़गार कर दिया है और उनको जॉब से निकाल दिया है और अब उनके जो घर के चूल्हे हैं वो ठंडे पड़ गए हैं। जबकि कोरोना की वजह से भी उनके हालात जो है वो बहुत ख़राब है और माशी हालात भी उनका बहुत ख़राब है। तो वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द बहाल किया जाए ताकि उनके घर के चूल्हे जल सके। जी।